किन बातों के लिए अपराध बोध होना चाहिए, किन के लिए ग्लानि होना चाहिए, जो वास्तव में पाप की श्रेणी में आती हैं, और कौन सी ऐसी बातें हैं जो वाकई पाप की श्रेणी में नहीं आती हैं। मुक्ति यानी एनलाइटनमेंट, उसके लिए क्या वो किसी और की हेल्प कर रहा है या मेरी? वो हर एक एक्शन पुण्य है और उसके विपरीत हर एक जो चीज़ है वो पाप है। चाहे वो द्रोण का वध हो या जयद्रथ वध की बात मैं करूं, ये निर्णय कई बार कहते हैं कि अगर नैतिक और अनैतिक दृष्टिकोण से हम बात करें, ये छल हैं। महाभारत के दौरान लिए गए जितने भी निर्णय थे वो पाप को समाप्त करने के लिए लिए गए निर्णय थे, वो चाहे माध्यम उसका कोई भी हो। लेकिन नैतिक तौर पे जब निर्णय का सवाल आता है तो वहाँ पाप पुण्य में दुविधा पैदा होती है। मैं साध्वी जी से सुनना चाहूँगा कि एक आम इंसान सीधा फैसला कैसे ले सकता है। Nobody in their sane mind will agree to this कि एक वेपन से किसी पे अटैक करें। पर अगर आप डॉक्टर हैं और आपके सामने एक पेशेंट है, अगर आप यही सेम जो औजार है जो आप यूज़ करते हैं, आप उससे दूसरों को हार्म करके, नाउ वी हैव एनेस्थेशिया, बट आप उसकी बॉडी को नुकसान पहुंचा के शायद आप उसे ठीक कर सकते हैं, आप उसकी लाइफ बचा सकते हैं, तब आप नहीं सोचेंगे कि मैं क्यों करूं। इफ़ यू हैव अ क्लैरिटी कि आपका अल्टीमेट गोल है क्या, तो बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं है डिसीजन मेकिंग। साध्वी अमृता, आपका बहुत स्वागत है स्पीकिंग ट्री के प्लेटफॉर्म पर। ऑडियंस को एक सवाल का जवाब चाहिए था। सबको इस पे भ्रम होता है, कन्फ्यूज़न होता है, पाप क्या है और पुण्य क्या है। वास्तव में एक साधक की नज़र में और एक गृहस्थ की नज़र में और शास्त्रों की नज़र में 3 एस्पेक्ट हैं इस प्रश्न के, और इन तीनों का उत्तर मैं आपके मुंह से सुनना चाहता हूँ ताकि हमारे प्यारे प्यारे दर्शकों को स्पष्ट हो सके वास्तव में वो अपने जीवन में जो करते हैं छोटी छोटी गलतियाँ, कई बार वो गिल्ट में होते हैं, ग्लानि भाव में होते हैं, अपराध बोध में जीते हैं, वो समझ सकें कि किन बातों के लिए अपराध बोध होना चाहिए, किन के लिए ग्लानि होना चाहिए, जो वास्तव में पाप की श्रेणी में आती हैं, और कौन सी ऐसी बातें हैं जो वाकई पाप की श्रेणी में नहीं आती हैं बल्कि वो पुण्य होती हैं। साध्वी जी, अगर आप मार्गदर्शन करें बहुत खुशी हो। आपने पूछा साधक के लिए पाप और पुण्य क्या है और गृहस्थ के लिए क्या है। मेरा सवाल है साधक की दृष्टि में और गृहस्थ की दृष्टि में पाप तो और पुण्य की साधक परिभाषा है और शास्त्र की दृष्टि में। जी, साधक, शास्त्र या गृहस्थ, कोई भी मनुष्य या जो भी आपके धार्मिक शास्त्र हैं, सबका गोल क्या है, साधक का या गृहस्थ का, सबका गोल क्या है, वो किस तरफ जा रहे हैं। एक मनुष्य की जो लाइफ है उसका रीज़न क्या है, वो किस पर्पस के लिए है, हम मुक्ति। तो बहुत ही बेसिक अगर सिंपल सेंटेंस में मैं आपको समझाऊँ तो हर एक वो चीज़ जो आपको मुक्ति तक लेके जाएगा वो पुण्य है, और हर एक चीज़ जो आपको मुक्ति से दूर कर रही है वो सब पाप है। तब आप देखेंगे कि पाप में हम ये भी बोलते हैं कि दूसरों का बुरा मत करो क्योंकि वो पाप है। क्यों? क्योंकि अगर हमारी लाइफ का पर्पस है मुक्ति, तो बाकी लोगों की भी लाइफ का पर्पस मुक्ति है। तो अगर हम किसी के लिए कुछ बुरा करेंगे तो उनकी मुक्ति के लिए हम बाधा बन रहे हैं। अगर दूसरे लोग भी आकर आपका कुछ नुकसान पहुंचा रहे हैं, आपको नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो आपको आपके मुक्ति तक पहुंचने के लिए डिले कर रहे हैं, आपको रोक रहे हैं, तो वो पाप है। फिर आता है अहिंसा, कि जैसे दूसरे जो स्पीशीज़ है, जो प्राणी दूसरे हैं,
उन पे अत्याचार मत करो। क्यों? क्योंकि तब भी आप उनकी मुक्ति से उनको दूर कर रहे हो। उनका जो नॉर्मल एक लाइफ साइकिल है तो वो फिर पाप में आया। आप उनको मुक्त छोड़ेंगे वो पुण्य है। खुद की साधना में जो साधना जगत है जी। वहाँ पर भी आप देखेंगे बहुत बार कई बार गुरु मना कर देते कि ये साधना अभी मत करो, कुछ दिन बाद में इसकी दीक्षा ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपकी जो साधना है वो भी एक स्पीड में चलनी चाहिए। जैसे कि आप धीरे धीरे स्कूल में पढ़ रहे हैं, फिर आप कॉलेज जाते हैं, फिर आप यूनिवर्सिटी जाते हैं। अगर आप डायरेक्टली एक बहुत बड़ी सी बुक लेके बैठे तो समझने में डिफ़िकल्टी होगी। तो क्या होगा, आप जिस नॉर्मल स्पीड में जा रहे हैं हो सकता है कि उसमें ब्रेक लग जाए। इसीलिए कहते हैं कि दूसरी साधना आपके लिए नहीं है, वो गलत है, या आप इस तरफ जाओगे तो वो पाप है। क्यों? क्योंकि आपकी जो साधना है उसकी स्पीड कम नहीं हो। अच्छे विचार सोचिए, क्योंकि बुरे विचार पाप है। क्यों? अच्छे विचार क्या है? अच्छे विचार आपको सुनने के लिए मिलेंगे कि वो सत्य के बारे में सोचिए, भगवान के बारे में सोचिए, अपना मन प्योर रखिए, ये पुण्य है। क्यों? क्योंकि वो आपको मुक्ति तक पहुंचाएंगे। तो आप हर एक चीज़ को उसी लेंस से देखिए कि जो मैं कर रहा हूँ, जो मैं सोच रहा हूँ, या जो मैं करने जा रहा हूँ, कैसे पता चलेगा ये पाप है या पुण्य है? जी। क्या वो मेरी मुक्ति के लिए मुझे हेल्प कर रहा है, या किसी और की मुक्ति के लिए, सत्य तक जाने के लिए, खुद को पहचानने के लिए? मुक्ति यानी एनलाइटनमेंट। उसके लिए क्या वो किसी और की हेल्प कर रहा है या मेरी? वो हर एक एक्शन पुण्य है और उसके विपरीत हर एक जो चीज़ है वो पाप है। प्रैक्टिकल लाइफ में एक बात आती है, कई बार हमें निर्णय लेना होता है। हम किसी संस्था से बंधे होते हैं, किसी नियम से बंधे होते हैं, किसी कानून से बंधे होते हैं, किसी विचारधारा से बंधे होते हैं, और हमें कर्तव्यों का हवाला दिया जाता है कि अगर आपने ये नहीं किया तो गलत है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम उस कर्तव्य का निर्वहन कर रहे हैं, उसकी वजह से किसी का सीधा नुकसान हो रहा होता है। हो सकता है किसी की जीविका प्रभावित हो रही है, किसी की ज़िंदगी के और आयाम प्रभावित हो रहे हों। इस संदर्भ में अक्सर भ्रम की स्थिति पैदा होती है कि पाप और पुण्य का निर्णय समझ में नहीं आता, डिसीजन समझ में नहीं आता कि एग्जैक्टली मैं अपने कर्तव्य का निर्वहन करूं तो मैं पुण्य करूंगा, या मैं किसी की जीविका पे प्रहार कर रहा हूं उस कर्तव्य के निर्वहन के दौरान, या किसी को सजा दे रहा हूं, या किसी को मेरी वजह से प्रॉब्लम हो गई, जबकि मैंने तो कानून का पालन किया था। मैंने उन नियमों का, या मैं जिस संस्था में काम करता था, मैं जिस सिस्टम में काम करता था, मैंने उस सिस्टम के नियमों को सिर्फ अंगीकृत किया। दुविधा की स्थिति को दूर कैसे करें साध्वी जी? यहाँ पे हम पाप और पुण्य का निर्णय कैसे करेंगे? जितना मैं समझ पा रही हूँ आप ये पूछ रहे हैं कि अगर आप कोई सिस्टम में हैं, करेक्ट, और आप उस सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं, पर उस वजह से अगर किसी को हानि पहुंच रही है, पर आप तो आपके कर्तव्यों का पालन कर रहे हैं। सवाल यही है मेरा। तो देखिए, ये एक आपको खुद आपका मॉरल कॉम्पस ढूंढना होगा कि आपके लिए क्या ज़्यादा वैल्यू रखता है। मोरालिटी की बात आती है कि अगर आप ऐसे एक सिस्टम में हैं जिसमें कुछ एक सिस्टम का डिज़ाइन ऐसा हुआ है कि आपकी हेल्प हो सकती है, और सिस्टम के अंदर जो है उनकी हेल्प हो सकती है, पर बाहर जो लोग हैं उनके लिए वो हार्मफुल है, तो आप बताइए कि आपके लिए क्या ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बाहर लोगों जो है उनकी लाइफ, या आपने जो साइन किया है कि हाँ मैं इस सिस्टम को पालन करूँगा? और आपकी क्या लिमिट है, किस दिन तक आप ये मान के चलेंगे कि हाँ ठीक है, मेरे लिए मैं सही हूँ क्योंकि मेरे ये लोग हैं, और बाकी जो बाहर के लोग हैं वो अभी मेरे इतने ज़्यादा क्लोज वंस नहीं हैं। तो देखिए फिर द्वंद्व है। आप ये सोच रहे हैं कि ये मेरे लोग हैं, ये दूसरे लोग हैं। जब तक द्वंद्व है तब तक आपको ये मॉरल डायलेमा हो सकता है कि क्या सही है क्या गलत है, पर जिस दिन ये द्वैत हट जाता है आपको ये समझ में आएगा कि सब मैं ही हूँ। अगर
आपके साथ गलत हो रहा है तो आप कैसे खड़े होंगे? वैसे ही खड़े होइए हर एक प्राणी के लिए, हर एक मनुष्य के लिए। पर तब जाके आप किसी भी बुराई के लिए खड़े होइए जब आप पूरे श्योर है कि हाँ, मैं चाहता हूँ बदलाव। हो सकता है कि कई बार आप उस पोजीशन में ना हो कि आप चेंज कर पाए, तब उन लोगों को अप्रोच कीजिए जिनने भी ये क्वेश्चन पूछा है। मैं उनके लिए बता रही कि वो उन लोगों को अप्रोच कीजिए जो हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि लोगों हेल्प कर सकते हैं पर उन्हें पता नहीं है कि किस टॉपिक के लिए हमें खड़े होना चाहिए। कई बार पावर होती है पर उनके पास वो नॉलेज नहीं है। अगर आपके पास नॉलेज है तो पावरफुल लोगों को अप्रोच कीजिए, जहां आप हेल्प कर सकते हैं, जहां आप चेंज ला सकते हैं, चेंज लाइए। पाप और पुण्य की परिभाषा शास्त्रों में भी और मैं कहूँ गीता में भी अर्जुन का भी संशय यही था कृष्ण से, पाप क्या है और पुण्य क्या है। मेरे सामने मेरे ही लोग बैठे हैं, मेरे इस कृत्य से इतने लोगों का विनाश होगा, इतने लोग अपने जीवन से हाथ धो बैठेंगे। इतने बड़े विनाश का उत्तरदायित्व अर्जुन स्वयं खुद ले रहे हैं। कृष्ण वहाँ उन्हें स्पष्ट कर रहे हैं कि कर्ता मत मानो अपने आप को। लेकिन आज भी ये प्रश्न लोगों को स्पष्ट इसका उत्तर नहीं समझ में आता है। कर्तव्यों का निर्वहन करें तो कई बार बहुत लोगों का नुकसान हो रहा होता है, किसी का सीधा नुकसान हो रहा होता है, कोई सीधा उसका शिकार बनता है। और कर्तव्यों का निर्वहन ना करें तो कर्तव्यों का निर्वहन ना करने का दोष लगता है। पर आप ये सोचिए कि अगर अर्जुन भगवान कृष्ण की बात नहीं मानते, क्योंकि जो इतने सारे जो लाखों लोग हैं उनको कष्ट पहुंचेगा, ये कैसे देख सकते हैं? बहुत बुरी बात है। तो क्या आज वर्ल्ड में इतना फ्रीडम होता जब जो दुष्ट प्रवृत्ति है उस समय पर ना निकाली होती? मैं ये नहीं बोल रही कि आज दुनिया बहुत अच्छी है जी, पर मानिए वो युद्ध ना होता तो आज क्या हालत होती? तो उस टाइम वो चूज करना बहुत जरूरी था। भले ही इतना बड़ा बैटल हुआ पर वो अच्छे के लिए था। भले ही खुद के लोग सामने खड़े हो, भले ही सबसे ज्यादा जो प्रिय है आप उसका नाश करने जा रहे हो, पर इवेंचुअली आप आगे आने वाले सब जो पीढ़ियां हैं उनकी मुक्ति के लिए आप डायरेक्शन दे पा रहे हो। इसलिए मैं आपको कह रही थी कि आपको बहुत श्योरिटी होनी चाहिए कि अब जिस चीज़ के लिए मैं खड़ा हूँ अब उसके अलावा कुछ नहीं है, अब कोई सेकंड चॉइस, सेकंड ऑप्शन नहीं है। फिर बीच में कुछ बैरियर्स नहीं आते हैं, सिर्फ आप है और आपके सामने वो है जो गलत है और आपको चेंज करना है। कृष्ण का निर्णय कई बार बहुत लोगों को समझ में नहीं आता। मैं भी समझने की कोशिश करता हूँ कि दुर्योधन और भीम का युद्ध जब हो रहा था, गदा युद्ध, तो दुर्योधन तो लगभग अजेय की स्थिति में थे। हालांकि उनके नीचे के पोर्शन कंपैरेटिवली उस तरह से वज्र की तरह मजबूत नहीं थे। कृष्ण ने भीम को जंघे के नीचे प्रहार करने की बात कही तो एक निर्णय था कि तुम्हें पाप को समाप्त करने के लिए किसी भी कदम तक जाना होगा। लेकिन नैतिक रूप से कृष्ण के इस निर्णय या इस तरह के डायरेक्शन देने पर सवाल उठ सकता है। साध्वी जी, एक और मेरे जहन में बात आ रही है, चाहे वो द्रोण का वध हो, उस समय भी वो डायरेक्शन देना कि
मतलब युधिष्ठिर से एक शब्द कहलवाना जो भ्रम उत्पन्न करता है। या जयद्रथ पद की बात मैं करूं कि जयद्रथ ने जब निर्णय लिया था कि मतलब अर्जुन का ये वो था, प्रतिज्ञा थी कि आज संध्या तक अगर मैंने जयद्रथ का वध नहीं कर दिया तो मैं स्वयं आत्मदाह कर लूँगा। ऐसी स्थिति में सूर्य की स्थिति को छुपा देना अपने चक्र के द्वारा, सुदर्शन चक्र के द्वारा, ये निर्णय कई बार कहते हैं कि अगर नैतिक और अनैतिक दृष्टिकोण से हम बात करें ये छल हैं, लेकिन जब हम कृष्ण की भूमिका में आते हैं तो वहाँ लगता है कि अगर आप पाप को समाप्त करने के लिए या किसी भी तरह के अत्याचार को समाप्त करने के लिए कोई भी कदम, कोई ऐसा स्टेप और साम दाम दंड भेद किसी भी तरह का है तो वहाँ पुण्य की श्रेणी में आ जाता है। अनिर्णय की स्थिति फिर भी मैं कहता हूँ कि बहुत से लोग इस सवाल को पूछते हैं कि कृष्ण की बातें बिल्कुल सही हैं यहाँ पे, और मैं मान लेता हूँ कि महाभारत के दौरान लिए गए जितने भी निर्णय थे वो पाप को समाप्त करने के लिए लिए गए निर्णय थे, वो चाहे माध्यम उसका कोई भी हो। लेकिन नैतिक तौर पे जब निर्णय का सवाल आता है तो वहाँ पाप पुण्य में दुविधा पैदा होती है। मैं साध्वी जी से सुनना चाहूँगा कि एक आम इंसान सीधा फैसला कैसे ले सकता है? सीधा उसे अपने फैसला तब जीवन ले में सकता है निर्णय कोई भी जब वो उसे ये समझ में आए कि उसका गोल क्या है। जैसे यहाँ पे इस रूम में जितने भी लोग हैं, अगर मैं इनसे किसी से भी आप लोगों से बोलूँ कि आप एक वेपन से, एक कोई भी चाकू से किसी पे भी अटैक करें, कोई भी एग्री नहीं करेगा। नोबडी इन देयर सेन माइंड विल एग्री टू दिस कि एक वेपन से किसी पे अटैक करें। पर अगर आप डॉक्टर हैं और आपके सामने एक पेशेंट है, अगर आप यही सेम जो औजार है जो आप यूज़ करते हैं, आप उससे दूसरों को हार्म करके, नाउ वी हैव एनेस्थेशिया, बट आप उसकी बॉडी को नुकसान पहुंचा के शायद आप उसे ठीक कर सकते हैं, आप उसकी लाइफ बचा सकते हैं, तब आप नहीं सोचेंगे कि मैं क्यों करूं, क्योंकि अब सिचुएशन देखिए, अब सिनेरियो देखिए। तो कई बार हो सकता है एक नॉर्मल सी चीज़ जो दिखने में बहुत गलत हो, पर वो अगर आपकी या किसी और की हेल्प कर सकते हैं। अगेन फर्स्ट क्वेश्चन में हम जाएंगे तो मुक्ति के लिए जी। किसी की लाइफ स्पैन छोटी हो रही है, अगर आप उसकी हेल्प नहीं करें तो आप सेकंड थॉट नहीं लाएंगे। आपको अगर पता है कि आप डॉक्टर है तो आप एक सेकंड नहीं रुकेंगे कि कोई एक सेकंड में भी उसकी लाइफ जा सकती है। यू विल डू योर बेस्ट। आप ये नहीं सोचेंगे कि उसको कितना दर्द होगा। आपके माइंड में एक ही गोल है, आप उसे बचाना चाहते हैं। तो जब भी ऐसे द्वंद्व में आए, इफ़ यू हैव अ क्लैरिटी कि आपका अल्टीमेट गोल है क्या, तो बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं है डिसीजन मेकिंग। हाँ, कितने अच्छे तरीके से आप बताती हैं, समझाती हैं। मुझे लगता है कि भ्रम की स्थितियों को हमें ऐसे ही दूर करना चाहिए। और आपकी चर्चा से कितने ऑडियंस के सवालों के जवाब मिले होंगे। बहुत से लोग अपने भ्रम की स्थिति जहाँ भी है, क्योंकि ये सवाल अक्सर मेरे पास आते हैं, पाप और पुण्य का निर्णय लेना हमारे लिए जीवन की सबसे कठिन परिस्थिति होती है, जब हम फैसला नहीं कर पाते हैं कि वास्तव में करना क्या चाहिए। मेरे एक निर्णय से मेरे अपनों का ही नुकसान हो सकता है, मेरे एक निर्णय से बहुत लोगों को फ़ायदा हो सकता है, मेरे एक निर्णय से कानून का असम्मान हो सकता है, मेरे एक निर्णय से किसी का जीवन जा सकता है, मेरे एक झूठ बोलने से किसी का जीवन बच सकता है, और मेरे एक सत्य बोलने से किसी का जीवन जा सकता है।
निश्चित तौर पे हम सभी के लिए जीवन में ये परिस्थितियाँ आती रहती हैं। शायद आज हमारे इस कन्वर्सेशन से, साध्वी जी के इन वक्तव्यों से बहुत लोगों को सहायता मिलेगी। माँ बगलामुखी की साधना सीधे सिर्फ शत्रु विनाश के लिए है, शत्रु शमन के लिए है, या अन्य मेटलिस्टिक डिजायर्स को भी प्राप्त करने के लिए। पहले तो आप बताइए शत्रु कौन है? कई बार लोग उनके विरोधी होते हैं, किसी रूप में उनके विनाश की कामना कर रहे होते हैं या उनके रास्ते में रोक डालते हैं। तो अगर ध्यान से देखेंगे आपके जो शत्रु है वो वही लोग हैं जो पास्ट में आपके मित्र थे। वही मित्र आज शत्रु है और हो सकता है वही कल जाके फिर से मित्र बन जाए। तो उनको शत्रु और मित्र बना कौन रहा है? आपका मन। तो बगलामुखी की साधना आपके मन को स्तंभन करने की, मन का वो एलिमेंट जो शत्रु और मित्र को बनाता है, ताकि आप सबको समभावना से देख सकें। तो बगलामुखी या कोई भी महाविद्या, अगर आप उनको इतना सीमित कर दो कि एक जो मनुष्य है उसको हटाना है रास्ते से, या एक जो मनुष्य आपको सही नहीं लग रहा है तो आपको उनका स्वभाव बदलना है, तो आपने इतनी बड़ी ब्रह्मांड की जो आदि शक्ति है उनको बहुत सीमित कर दिया। तो ये तो पॉपुलर कल्चर है कि ये साधना करेंगे, यज्ञ करेंगे और भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। भगवान प्रसन्न ही है, आपको इसे भगवान को प्रसन्न करने की जरूरत नहीं है। किसी ऑडियंस का सवाल था, चैनल भी हमारे आया और वो किसी ऐसी ही बातों के बारे में था कि उनको किसी गुरु ने बताया कि बगलामुखी, माँ बगलामुखी के साथ, माँ पीताम्बरा के साथ मत करना, खतरनाक है, और जो करता है खुद को एक प्रकार से नरक में डालता है या पाप भागी बनता है। ऐसे में उनके सवाल का था कि सही चीज़ क्या है? क्या माँ के रूप में होकर माँ पीताम्बरा साधक को भी नुकसान पहुंचा सकती हैं? आप जो देवी को किसी भी महाविद्या को, देवी को माँ करके संबोधित कर रहे हैं तो आपको नहीं नुकसान पहुंचा सकती है। नुकसान तब पहुंचेगा जब आप महाविद्या के तौर पे उनके समयाचार से प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिसमें कुंडलिनी है, जिसमें तांत्रिक क्रियाएं आती है। पर अगर आप ये देख रहे हैं कि आप माँ हैं और माँ की हम पूजा करेंगे, वो कर्मकांड है जिसमें पूजा और हवन, उसके बाद स्तुतियाँ, ये एक बहुत ही सौम्य प्रकार है साधना का। तो इस वे में जाएंगे तो कोई भी साधना कर सकता है, कोई भी किसी भी महाविद्या को साध सकता है, पर वो कर्मकांड के थ्रू, वो दक्षिणाचार के थ्रू। ट्रबल तभी होगा जब आप दिव्याचार से या जैसे कहते हैं समयाचार से जा रहे हैं, क्योंकि जो ऊर्जा है, ऊर्जा का प्रवाह जब इतना हो जाता है तो आपको संभालना आना चाहिए। साध्वी जी, हमारे दर्शकों के लिए समयाचार एंड दूसरा आपने बोला दक्षिणाचार, इनके बारे में स्पष्ट करेंगे ताकि उन्हें ये बात समझ में आ सके। आप जब मंदिर जाते हैं तो मंदिर में आप देखते हैं कि कैसे एक बहुत इलेबोरेट प्रोसेस है आरती करने की, और जैसे आप हवन देख रहे हैं, हवन भी बहुत इलेबोरेट है, जहाँ पे आप भगवान को बुला रहे हैं, उनकी प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं, फिर उनको प्रसन्न करने के लिए हर एक प्रक्रिया कर रहे हैं, उनको वस्त्र देते हैं, उनको भोजन के पदार्थ, उनके लिए मिष्ठान, धूप और दीप, कर्पूर, ये सब जहाँ पे आता है वो दक्षिणाचार है, जहाँ पे आप राजसिक पूजा देखते हैं। पर जहाँ पर आउटसाइड या एक्सटर्नल रिचुअल्स नहीं है, ऐसे कोई साधक आप कभी मिलेंगे या आप देखेंगे साधु संत
जो आप उनके सामने देखेंगे बहुत सारी चीज़ें नहीं हैं वो साधना करने के लिए, प्रतिमा तक लेके नहीं बैठते, वो सिर्फ बैठे हैं गुफाओं में जाके, कंदराओं में बैठते हैं। तो क्या कर रहे हैं? वो प्रैक्टिस कर रहे हैं समय आचार की। मानसिक साधना है ये। मानसिक साधना में जो सुनता है मानसिक साधना, उनको लगेगा कि हम मन में हम सोच रहे हैं कि हम भगवान को ये सब अर्पित कर रहे हैं। नहीं, समयाचार में भगवान बाहर है ही नहीं। समयाचार में भगवान अंदर है और हमें जगाना है। हमें खुद जाग जाना है कि हमें याद आ जाए कि भगवान अंदर ही है। तो शक्ति बाहर नहीं है प्रतिमा में, शक्ति अंदर ही है, कुंडलिनी। तो समयाचार की साधना में कुंडलिनी जागरण है। समयाचार की साधना में आपके चक्रों का जागरण है। समयाचार में ध्यान पद्धतियाँ हैं। इसलिए समयाचार तंत्र से बहुत क्लोज है। तो ये डिफरेंस है एक्सटर्नल और इंटरनल। कितने अच्छे तरीके से आप समझाती हैं इन बातों को। मुझे लगता है जिनको नहीं भी पता होगा उनका भी इंटरेस्ट इसमें जागृत हो जाएगा और एक सही जानकारी उन तक पहुँचेगी। साध्वी जी, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि साध्वी अमृता का मैं कितना इंतज़ार कर रहा था कि हमारे दर्शकों तक आपकी बात पहुंचे और आपके माध्यम से कुछ मिथ और कुछ ऐसी जानकारियाँ जो आपके ही सवाल हैं और वो साध्वी अमृता से ही पूछने थे हमें, वो आज हम पूरा कर रहे हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि अपनी साधनाओं के अनुभव शेयर नहीं करना चाहिए। मैं खुद एक बात सोचता हूँ मेरे जहन में, और लोगों के मन में भी यही बात आती है कि अगर कोई साधक अपनी साधनाओं के अनुभव शेयर नहीं करता, बताता नहीं है, तो दुनिया को कैसे पता चलेगा कि सही पथ क्या है? आप इस पर क्या कहते हैं? अनुभव दो प्रकार के हैं। एक वो प्रकार है जहाँ पे आप बताएंगे तो लोगों की हेल्प हो सकती है, उन्हें मोटिवेशन मिल सकता है साधना के लिए। या कई बार बहुत सारे साधक ये सोचते हैं कि हमें अगर रिजल्ट नहीं मिल रहा तो क्या ये बात सही है भी क्या? तो अगर आप कुछ ऐसे एक्सपीरियंस शेयर करें जो उन्हें फेथ बिलीफ दे कि हाँ ये रास्ते में आगे हम बढ़ सकते हैं, वो एक्सपीरियंस शेयर करना चाहिए और उन साधकों के साथ शेयर करना चाहिए। और कुछ ऐसे एक्सपीरियंस जो दूसरों की हेल्प नहीं कर सकते हैं, कुछ लोग इसीलिए भी एक्सपीरियंस शेयर करते हैं बताने के लिए कि देखो हम साधना में कितने आगे बढ़ गए, तो उस टाइम पे नहीं शेयर करने चाहिए। जहाँ पर भी आपको लगता है कि किसी की हेल्प हो सकती है, शेयर इट। क्योंकि मैं अक्सर गुरुओं से, साधकों से ये बात पूछता हूँ, तो कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं कि नहीं, अभी मुझे मेरे गुरु की अनुमति नहीं है इसलिए मैं नहीं बता सकता, शेयर नहीं कर सकता। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, बता ही नहीं सकता। तो कहीं ना कहीं भ्रम की स्थिति होती है कि हकीकत क्या है। और एक जिज्ञासु के रूप में मेरा मानना है कि हमें पता चलना चाहिए कि अगर मैं महाकाली की साधना में हूँ, महाविद्याओं की साधना में हूँ, या मैं भगवान शिव की आराधना कर रहा हूँ, मुझे कुछ अनुभव है और वो अनुभव किसी और को भी बता सकते हैं, उनके जीवन में मदद कर सकते हैं, तो मैं क्यों ना कहूँ? क्या हर चीज, हर बातों से क्या अहंकार की ही सर्जना होगी? शेयर करने से, अगर शेयर करने से अहंकार बढ़ रहा है तो बिल्कुल शेयर नहीं करना चाहिए। अगर आप किसी से भी अपनी साधना के बारे में बता रहे हैं, उससे अगर आपको ये लग रहा है कि अब मैं बड़ा बन गया, अब मैं दूसरों से सुपीरियर हूँ, ऐसे सिनेरियो में बिल्कुल शेयर नहीं करना चाहिए। दूसरी एक और बात, जब गुरु मना करते हैं कि ये एक्सपीरियंस शेयर मत करो, वो शेयर नहीं करने चाहिए। सबसे पहले अगर आपको एक्सपीरियंस जैसे ही हो रहे हैं, इफ़ पॉसिबल आपके जो गुरु हैं उनसे ही शेयर कीजिए, या जिन्हें आप गुरु रूप में मानते हैं। कई बार ऐसा होता है कि गुरु उनके बॉडी में या अलाइव नहीं है, गुरु एक समय पे उनके शरीर में थे
और अभी नहीं है तो हो सकता है कि आप उनसे संपर्क नहीं बना पा रहे हैं। तो ऐसे में जो जिन्हें आप गुरु मानते हैं उन्हें शेयर कीजिए और उनसे पूछिए कि क्या मैं ये बता सकता हूँ किसी को, या इसमें से कौन सा एस्पेक्ट मैं बता सकता हूँ। कुछ बहुत पर्सनल होता है। हो सकता है आपके गुरु ने आपको कोई साधना दी है, जैसे महाविद्या की साधनाएं होती है जो समय आचार जिसकी बात करें अंदर प्रैक्टिस करते हैं। उसमें क्या होता है, गुरु आपको, मैं लास्ट टाइम जब यहाँ पे पॉडकास्ट में आए तब मैंने बताया था कि महाविद्या की साधना में स्टार्टिंग में आपको गुरु हेल्प कर सकते हैं समय आचार में। उसके बाद में महाविद्या खुद रिवील होती है और आपको गाइड करती है कि आगे क्या करना है। तो ऐसे एक्सपीरियंस कभी शेयर बाहर नहीं करने चाहिए। तो जब आप ये दीक्षा लेते हैं महाविद्या की समय आचार से, तो आपको गुरु बताते ही है कि यहाँ तक मैं हेल्प कर सकता हूँ। उसके बाद में इस पड़ाव में महाविद्या खुद आके बताएगी कि कैसे कैसे साधना को आगे बढ़ाना है। ये एक्सपीरियंस खुद के पास रखना है। एक बात मैं आपसे अगर पूछूं, पिछली बार जब हम मिले थे जी, इस बीच में कोई एक ऐसा अनुभव जो बिल्कुल आपको रोमांच से भर साधना से जो बिल्कुल अलग हो और आपको लगता है कि हमें जरूर बताना चाहिए? हर साधना का एक्सपीरियंस रोमांच से भर ही रहता है आपको। हर बार जब भी आप ध्यान करते हैं तो एक ऐसे आयाम आपके सामने खुलते हैं, ऐसे डायमेंशंस तक आप पहुंच पाते हैं कि आप बहुत ईगर रहते हैं हर बार मेडिटेशन करने के लिए। और एक साधक से आप पूछेंगे कि इतने जो आपका साधना का टाइम था उसमें से कोई एक दिन बताइए कि जो बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि हर साधना, हर एक मेडिटेटिव जो ट्रांस है वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। जैसे कहते हैं ना, सत्य बहुत मीठा है, पर जिसने मीठा टेस्ट किया ही नहीं वो कैसे एक्सप्लेन कर सकता है। पर जिसने किया है सत्य का अनुभव, वो ये नहीं बता सकता है कि ये सत्य ज़्यादा अच्छा था, ये सत्य कम अच्छा है। तो साधना, हर एक जो ध्यान है वो उसी डिविनिटी को आपको टच कराता है। आगे के पॉडकास्ट में हम देखते हैं कुछ बहुत शानदार पॉडकास्ट आने वाले हैं, कुछ यूनिक टॉपिक पे जो आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे। और साध्वी जी का एक कन्वर्सेशन आपको बहुत पसंद आएगा। तो जितने भी आपके सवाल हैं आप अपने कमेंट बॉक्स में रखिए और हम साध्वी जी को दोबारा आमंत्रित करेंगे आपके ही सवालों का जवाब देने के लिए। साध्वी जी बहुत बहुत धन्यवाद इस कन्वर्सेशन में शामिल होने के लिए।